राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आप सब सोच रहे होंगे कि आज मैं ऐसे कैसे बैठी हूँ। तो आज है ना, हम आलू का पराठा पैक करा लाई थी, मतलब खरीद कर लेके आई थी 30 रुपए में। तो उसे देखकर और ज़्यादा भूख लग गई थी, तो हमने सोचा कि सुबह आज है ना हम खाना खा लेते हैं, देन पढ़ाई करेंगे। हम कभी लाते नहीं है, लेकिन आज खरीद लिया था तो और ज़्यादा आलू का पराठा देख के है ना क्रेविंग स्टार्ट हो गई थी, तो हम वही खाने बैठ गए। तो ये बताना, सच सच बताना, किसको आलू के पराठे पसंद है। और इसमें था आलू का पराठा, सब्जी, अचार, चटनी, तो ये सब था। एंड देन फिर मैं बताऊंगी कि हम आगे मेरी स्टडी कहाँ तक पहुंच गई है, क्या मैं आरआरबी एनटीपीसी का कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही। तो वीडियो एंड तक देखना, स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखा करो। सो आपको समझ नहीं आता बाद में कमेंट करते हो। देन मेरा फर्स्ट चलता है रीजनिंग का प्रैक्टिस ना सेट नंबर 6 ले रही थी। मतलब तो मैं सोच रही हूँ 1 2 3 4 5 6, अगर अब मेरा 6वां प्रैक्टिस सेट हो गया, उससे मेरे को इतने डाउट क्लियर हो गए रीजनिंग के, जो नहीं आता था वो भी क्लियर हो रहा है। मतलब जैसे कि मैं कोई भी चैप्टर कर रही हूँ, जैसे डाइस नहीं आ रहा, रीजनिंग नहीं आ रही प्रैक्टिस सेट में, तो मैं उसे दोबारा से देख लेती हूँ और मेरा इतना टाइम कवर हो रहा है ना, और मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा है अभी फिलहाल कि मेरे में ना रीजनिंग का टाइम एकदम अच्छा लग रहा है कि टाइम में कवर कर पा रही हूँ मैं सब चीज़। तो अभी फील गुड हो रहा है। तब स्टार्टिंग कर रही थी तब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अभी लग रहा है कि मैं कुछ पढ़ रही हूँ और कुछ कर पा रही हूँ। देन मेरा ऐसा सब कुछ चल रहा था। और कोई भी डाउट रहता है मैं इस डायरी में लिख लेती हूँ, जो अभी मैं आपने मेरे हाथ में देखी होगी। देन हम डिस्कशन करते हैं। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हो गया था और हम दोनों कर रहे हैं कि वो मेरी जो फ्रेंड है ना, वो हिंदी के प्रैक्टिस सेट ले रही है, तो हम दोनों आपस में वही बात कर रहे थे क्या चल रहा है क्या नहीं। और वो अभी फिलहाल फ़ोन चला रही थी, तो मैं उससे कह रही थी क्लास ले ले, अभी फ़ोन मत चला, देन बाद में चला लियो। 1 2 क्लास लेने के बाद तो थोड़ा टाइम पास भी हो जाता है, 15 सेकंड गुजर जाती हैं। सोच रहे हैं यूपी पुलिस का रिजल्ट नोटिफिकेशन आ गया है, 7 दिनों में उसका रिजल्ट आउट हो जाएगा, तो किसको घबराहट स्टार्ट हो गई है। अब आप देखोगे मैं दूसरी ड्रेस में कैसे आ गई हूँ, क्योंकि उस दिन जो मैंने ब्लॉग डाला था उसकी आधी क्लिप्स रह गई थी, और आपके इतने कमेंट आ गए थे, दीदी आपने तो आधी क्लिप्स डाली हैं, आधी क्लिप्स कहाँ रह गई इसकी। तो मैं उसको आज पूरी वीडियो आधी क्लिप्स मैंने इसमें ऐड ऑन कर दी हैं। वो आज की है, ये कल की है, तो दोनों को ऐड ऑन करके मैंने एक ब्लॉग बना दिया, जिसमें आपको ये ना लगे कि नहीं मैं आधी अधूरी वीडियो शूट करके घर आ जाती हूँ, तो वही मैं दिखा रही थी। तो ये पेन से मेरा हाथ हो गया था पूरा इंक का, रेड हो गया था, क्योंकि पेन फैल गई थी उसमें मेरी किट में, तो वही साफ कर रही थी। देन हम सेकंड क्लास चलते हैं, फिजिक्स मोशन। आधी क्लासेस मैंने उस वाली ब्लॉग में दिखा दी। अगर आपने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा तो जाकर देखो कि उसमें मैंने क्या क्या बताया था, इसलिए वो वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई थी, और तो मैंने इसमें ऐड ऑन कर दी। तो ये फिजिक्स मोशन चल रहा है मेरा। तो इसमें क्या है, हमारी फिजिक्स में मोशन, गति एसलरेशन वगैरह सब मैं याद कर रही थी, स्केलर वेक्टर, तो सब कुछ मेरा आज चल रहा था। क्योंकि आपको पता है साइंस का पोर्शन कितना जरूरी है एनटीपीसी, आरआरबी, आरपीएफ के लिए, तो रेलवे के लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है साइंस को पढ़ना। और साइंस को नहीं पढ़ोगे तो शायद 10 या 15 क्वेश्चन आप गवा बैठो, और 15-20 क्वेश्चन का अगर कहीं कोई भी सब्जेक्ट आ रहा है तो उसे छोड़ा मत करो। अगर 1 2 क्वेश्चन का आ रहा है तो एक बार को वो सब्जेक्ट आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 15 20 30 क्वेश्चन का कोई चीज़ आ रही है तो उसे स्किप करना मैं ज़रूरी नहीं समझती। देन हम थर्ड क्लास पे चलते हैं, यहाँ पर हम कर रहे थे मैथ क्वेश्चन डिस्कशन। अब क्या है, मेरी दोस्त ने मेरे को मैथ का क्वेश्चन दिया था, तो हम वही करने वाले थे। उसके क्वेश्चन की लिस्ट थी, जो बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो वो दोनों हम मिलकर डिस्कशन कर रहे थे। क्योंकि कभी हम रीजनिंग करने बैठ जाते हैं, कभी मैथ करने बैठ जाते हैं, और आप कभी किसी अपने दोस्त या अपने भाई के साथ बैठना क्वेश्चन लेकर, तो देखना कितना इंटरेस्ट हो जाता है, और पढ़ते पढ़ते कितना टाइम गुजर जाता है पता भी नहीं चलता, अगर हम ऐसे डिस्कशन करके पढ़ते हैं तो। वही हम कर रहे थे, और लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन इतना इंटरेस्टिंग रखा है ना, आप करना, उसे देखते हैं आपकी कितनी तैयारी है और आप कितने पानी में हो, तो उसका आंसर बताना, मैं बताऊंगी लास्ट में आपका सही है या गलत है। तो वही चलना था। अभी हमने मैथ के क्वेश्चन बंद कर दिए थे, हो गई थी हमारी क्लास, लेकिन अभी हम 4th क्लास पर चल रहे हैं, जिसमें कर रहे थे स्टैटिक जीके बाय नवीन सर। तो नवीन सर के नोट्स हैं मेरे पास, और मैं वहीं से क्लास लेना स्टार्ट करती हूँ। मैं लिखना प्रेफर नहीं कर रही अभी खुद से, स्टैटिक जीके के मैं पीडीएफ निकलवाती हूँ और स्टार्ट कर देती हूँ क्लास, क्योंकि बहुत लेंथी क्लास हो जाती है लेना, और उन्हें याद करना बराबर, तो टाइम बहुत हो जाता है। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। कल संडे है, आप सबको मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं एक टेलीग्राम चैनल बना रही हूँ, तो संडे को एक वीडियो आएगी, तो आप उसे देख लेना, जिसमें मैं टेलीग्राम चैनल बताऊंगी आपको, और कैसे कैसे क्या करना है वो बता दूंगी। ये मैं यहाँ फॉर्म फिल कराने आई थी, ये साइबर कैफे है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का मेरा फॉर्म फिल हो गया, CCC मांगी थी, वो निकलवा रही थी मैं। यहाँ से हम सीधा ऑटो में बैठे और सीधा आ गए घर। तो आप सबको मेरे ब्लॉग कैसे पसंद आ रहे हैं वो बताना, अगर कोई कमी हो तो भी बताना, कोई क्वेरी हो तो भी कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। ये लास्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो आप बताना कितने त्रिभुज हैं इसमें।